अजे तुहाडा सियालकोट वालियां दा टेस्ट हुंदा पे कि इलामा इकबाल दे शाहीन ने, इलामा इकबाल दा शहर है ते ये जरा नशाइयां दा मजमा है। नशाई बन के जरा शेरां दा पिंड है, शेर बन के बोलना जिन्हों समझ आए ना मोहब्बत। मुझे भाई ने 2-3 बार कहा जी ये शेर आपने जरूर पढ़ना है, इसने कहीं गुजरांवाला में सुना होगा, आपको समझ आए तो आपने बोलना है। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजीलत ना फजाइल ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ही तलवार चलाने की अदा मांगी है। ना ये जर्रार ना कर्रार ना ख्याबर में अलम, ना ही आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है। ना ये जर्रार ना कर्रार ना ख्याबर में अलम, ना ही आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है। ना सुलेमा की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज़े अता मांगी है, ना अंगूठी ना ही दहलीज़ मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अभी तक बात वाजे नहीं हुई कि क्या मांगा है क्या नहीं मांगा। मैंने हमेशा दुआ की थी कि या अल्लाह मैं जहां तकरीर करूं कम अज कम पूरे मजमे में एक सैयदजादा जरूर होना चाहिए, ताकि सैयदजादे की मौजूदगी में मुझे बात करते हुए यकीन हो जाए कि जिनके घर का जिक्र कर रहा हूं घर वाले बैठकर सुन रहे हैं। आप सारा मजमा ना बोला मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं जिन सैयदजादों को बात सुनाने के लिए और औलाद अब्बास को सबक सुनाने के लिए बात शुरू की है, बस उनका बोल पड़ना, उनकी थपकी, उनकी शाबाश मेरे लिए काफी होगी। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजीलत ना फजाइल ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ही तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ही तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ही आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज़े अता मांगी है। जिसे समझना है उसे बोलने की इजाजत ही नहीं है, बोले बस वह बंदा जिसके बाद दिल में उतर जाए। ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, गज के बोले ना, उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उसने अब्बास के आने की, उसने बल्कि एक और बात सुने, जो है आपकी एडी हौली तवज्जो च मैं नहीं पढ़ सकता। मैं पहलवाना दे शहरों आए हाँ ते इकबाल दे शहर च आए हाँ। मैं इमाम अली उल हक दे शहर च आया ते अली दे पुत्र दा जिक्र करन आया। गज के उच्ची आवाज में क्या सुभान अल्लाह। आप चले गए थे, मजबूरी होगी, कोई टेंशन होगी, फिर सुनकर जिन्हें सरकार बुलाए ना उन्हें जाने भी अपनी मर्जी से दिया जाता है, क्योंकि सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जो है आपकी ना मोहब्बत ना मवद्दत, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजीलत ना फजाइल ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ही तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ही आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी।
ना सुलेमान की हुकूमत ना वकूफत मांगी, ना सुलेमान की हुकूमत ना वकूफत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी। उसने अब्बास के आने की, बोले ना, बल्कि गाजी अब्बास की औलाद यहां तशरीफ फरमाया। मैं गाजी अब्बास की शान में एक जुमला और कहता हूं, 2 लाइनें हैं जिसे समझ आ जाए। जू वो शीशे में कहां जो कि अलमास में है। समझ कर बोलना है, जिसे समझ आए दावत उसे है। जू वो शीशे में कहां जो कि अलमास में है, जहां की सारी वफा हजरत अब्बास में है। जहां की सारी वफा। और आपने हर सखी देखा होगा, सखी की अलामत यह है, हजूर फरमाते हैं सखावत ऐसे करो दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर ना हो। दाएं हाथ से ऐसे दो कि बाएं को खबर ना हो, ऐसे दो कि बाएं को, यानी हर सखी अपने हाथ से कुछ देता है, हर सखी अपने हाथ से मांगने वाले को कुछ देता है, हर सखी अपने हाथ से हर सखी अपने हाथ से मांगने वाले को कुछ देता है। या तो मैं स्टेज छोड़ दूंगा या आपका शहर छोड़कर चले जाना है, लेकिन जिसे समझ आए बोले सिर्फ इतना कि गुजरा वाला जाते तक दुआ देता जाऊं, लेकिन समझ आए तो फिर बात को दिल पर तोल लेना, दिल बोले तो फिर बोलना। हाथ वो उठाए जिसके दिल में बात उतरे। हर सखी मांगने वाले को हाथ से कुछ देता है। कायनात में अब्बास ऐसा सखी है जो मांगने वाले को हाथ ही उतार के दे दिया। पूरी कायनात में एक बंदा या गाजी होता है या शहीद होता है। तो जो मेरी तरफ है आपकी, एक बंदा जंग चौन वाला, या गाजी है तो या शहीद है, या गाजी है तो या जे काफरा नू मार दवे बच जाए तो फिर गाजी है, जे जान बहक हो जाए तो फिर शहीद है। बोलो मेरे नाल फिर की है। मैं बेटा क्लास पढ़ाने वाला बंदा हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना और समझाना है। समझ आनी है तो फिर आपने बोलना है। भाई मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत यहाँ एक बंदा गाजी है या शहीद है, या गाजी या शहीद है तो गाजी नहीं, गाजी है तो शहीद नहीं। जे बच गया तो गाजी, मर गया तो शहीद। जड़ा शहीद है गाजी नहीं, जड़ा गाजी है शहीद नहीं। कायनात एक हस्ती ऐसी है जड़ी है शहीद, लेकिन कभी किसी शहीद नहीं आखिया, गाजी अब्बास कहा जाता है। बोल पड़े आप, अब बोल पड़े, अब बोल पड़े ना। और यार जिस हुसैन की खातिर अब्बास बाजू कटा सकता तुम उठा भी नहीं सकते, उठा के बोलो। अब बात इस तरफ निकल गई है तो मैं कर ही देता हूं। जैसे जैसे अल्लाह की इज्जत की कसम मैं दुआ इसलिए करता हूं कि सैयदजादा मजलिस में महफिल में जरूर हो कि इनकी नजर होती है, मुस्तफा का करम हो जाता है। अब मैं नहीं तकरीर करूंगा, जो ये करवा रहे हैं ये वही हो रहा है। तो जो है आपकी एक जुमला में पढ़ना है, हसरत अली। नवी गल तुहाडे वाली गल भी करांगा। लफ्ज पढ़ना है हसरत अली।
13 साल की उम्र है गाजी अब्बास की सामने